अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं मनाइल शेख और हम बात करेंगे एक नया यंग जो बच्चा है वो भी हमारे साथ है। किस तरह उसने स्टार्ट किया, आज कहां पर है, वो किस तरह से बात करेगा हमारे साथ। ये मेहमानों से आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरसलान। अरसलान, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा अरसलान, आप मुझे ये बताओ कि आप क्रिप्टो के अंदर काफ़ी डीपली आप काम कर रहे जी हो बिल्कुल। और आपका बहुत अब जाहिर है गवर्नमेंट के साथ भी आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं बहुत कुछ जो क्रिप्टो के ऊपर। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि क्रिप्टो को बैन करने की बातें चल रही हैं। क्रिप्टो बैन हो जाएगा या नहीं होगा, लोगों का बहुत पैसा इसमें लगा हुआ है, ना सिर्फ लोगों का बल्कि पॉलिटिशियंस का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी। तो अरसलान से हम जानते हैं कि अरसलान आपने कब जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है इसमें एंट्री मारी। क्या आप स्टूडेंट के यानी कि जब तालिब इल्मी का ज़माना था तब आपने ये काम किया, क्या ऐसी वजह थी कि आप इसमें आ गए? पहली चीज़ तो ये कि मैं इसको स्कूल लाइफ से स्टडी कर रहा हूँ और मैं इंटर के बाद टोटली इसमें आ गया था। सिग्मा मेंटालिटी कुछ करना है बस। तो इसी वजह से यही एक ऐसी फील्ड दिखी मुझे जहाँ पर जाकर जो है बंदा जितना चाहे पैसा बना सकता है। तो कोविड के बाद से मैं टोटली इस पे इन और फुल टाइम कर रहा हूँ क्रिप्टो। अच्छा, कोविड के बाद से आप ये कर रहे हैं, जी तो ये आपने कहीं से सीखा? क्या मोटिवेशन नहीं, कहाँ से मैंने मिली? मोटिवेशन किसी से नहीं ली। मेरा एक दोस्त था, आपको अच्छे दोस्त मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने मुझे जो है स्कूल लाइफ से ही इसी चीज़ में डाला हुआ था। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। और दूसरा, सीखने की जहाँ तक बात है तो मैंने अपने लॉसेस से सीखा है। बिल्कुल जितने लॉसेस किए उतने सीखा लॉस हुआ है। आपको? लॉस लाखों करोड़ों में हुआ है। आपको? बिल्कुल, क्योंकि लॉस के बगैर आप इधर सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा। अच्छा, एक होती है नॉलेज जो हम वीडियोस के थ्रू लेते हैं, हाँ एक होता बिल्कुल। है एक्सपीरियंस। या एक्सपीरियंस। आप नॉलेज से पैसे नहीं कमाते, एक्सपीरियंस से पैसे कमाते हो। एक्सपीरियंस आपको जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हो। आपको एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप आपने स्टेप बाय एक्सपीरियंस स्टेप लिया? लॉस करके एक एक सबक मुझे लाखों रुपए का मिला इधर। अच्छा, तो इसका मतलब आपने लॉस किया तो गेन भी किया होगा? गेन उसके बाद गेन किया है। 2022 में मार्केट फुल गिरी है, बेरिश मार्केट थी, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा गेन किया है। उसमें आपने गेन किया? बहुत ज्यादा गेन किया। आज स्टार्ट कौन से सन में लिया था? स्टार्ट टोटली जो मैं क्रिप्टो में फुल इन हुआ हूँ, मेरा एनआईसी बना हूँ मैं जो है 4 साल से तकरीबन टोटली अभी फुल आपकी टाइम। एज क्या होगी? 22। अभी 22 है। और आप पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, पढ़ मैं ऐसे नहीं रहा, लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी मतलब इसी फील्ड में हूँ जो आगे यूथ के लिए काम आ सकती हैं। जो मतलब ऐसे नहीं कि भाई जैसे बंदा सोचता है कि मैं स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज फिर कोई डिग्री लूंगा फिर जॉब करूंगा, तो उसमें टाइम वगैरह बहुत ज्यादा लग जाता है और कुछ भी नहीं रखा डिग्री हुआ इन लेने सब के बाद चीजों भी में। यही करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, डिग्री लेने के अर्निंग बाद करनी 25-30 होती हजार है। कमाने होते हैं। अच्छा, जो भी काम कर ले ऐसे ये होता है, फेम ज्यादा लोगों को नहीं चाहिए होता, अर्निंग होती है, चाहिए अर्निंग नहीं, होती ये है। एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है ना कि हमें हाँ। एक बचपन से ये सिखाया गया है, कॉलेज स्कूल फिर यूनिवर्सिटी फिर इस तरह कर कर आके जॉब। सब। इससे इस इन सब चीजों से बाहर निकलना, ये मैट्रिक्स है, हमें इसमें फंसाया हुआ है। अच्छा। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, जाहिर है वो कहते हैं कि आप ये चीजें करें तो आप कुछ ना कुछ बनेंगे, आप यहाँ पर जाएं तो नहीं आप नहीं, डिग्री होगी तो आप कुछ कर सकते हैं, वरना आप जीरो है। मतलब ये इट्स जस्ट अ बचपन पीस से ऑफ पेपर फॉर मी। हाँ एक दिमाग में डाल दिया होता है। अच्छा ये बताओ कि कितने लॉस किए, बिल्कुल सिंसियरिटी से बताओ क्योंकि नई यूथ सारी आपको देख रही है। जब मैंने बताया ना कि अरसलान आ रहा है क्रिप्टो के अंदर, तो काफी सारे लोगों ने, जैसे नए बेचारे यंगस्टर हैं कॉलेज के हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा अरसलान आ रहे हैं तो फिर हम भी ना दिनों में अमीर होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास नहीं है, मतलब क्रिप्टो इस तरह की चीज नहीं है कि आप पैसा लगाओ और डबल ले जाओ। मतलब लॉस तो आपको बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। उस लॉस से आप सीखते हो, जो वो सबसे बड़ा सबक होता है आप सबके लिए। अच्छा। तो वो बहुत है। आप लोग ये नहीं सोचना इधर आके कि भाई मैं आऊंगा 2-4 वीडियोस देखूंगा और पैसे कमाने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है आपका, लेकिन आपको सारे का सारा लॉस हो क्या जाएगा। इसमें लक का? नहीं, लक का नहीं। देखें, एक चीज होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एक हाँ। होती है स्पॉट ट्रेडिंग। पूरा जमाना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लगा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में नाजायज भी है और उसमें सूद वूद के अच्छा, मामलात हैं। नहीं गोल्ड के अंदर भी लोग यही कर रहे हैं, गोल्ड नहीं, के गोल्ड अंदर भी वो नहीं है, जायज भी और नहीं नहीं वो नहीं भी। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो भी वो अलग जायज चीज़ नहीं है। है ना? काफी कंपनीज चाइना की आती सर हैं। आपने भी लगाया होगा? ये लगा नहीं, काम जानता सब। हाँ, वो गोल्ड वगैरह की भी जो ट्रेडिंग है ये ऑनलाइन एप्स के थ्रू हो रही होती है। अच्छा। ठीक है, जो चाइनीज एप्स ज्यादा होते हैं तो वो पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज में प्रमोशन करते हैं, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ पैसों के लिए उनको प्रमोट कर देते हैं और पूरी की पूरी आवाम फंस जाती है। जैसे कि आपने भी देखा, आइडिया ऐप स्कैम करके गया, उससे पहले एचटी फॉक्स, इस तरह के कई ऐप्स स्कैम अच्छा करके एक गए। बात है, वकार ज़का ने भी ऑनलाइन ये बात की है कि ये जो है पता नहीं कौन सी करेंसी के लिए इसने कहा था कि ये हराम नहीं है, मेरे पास फतवा है, अगर ये हराम हुआ तो क़यामत के दिन आप मेरा गिरबान नहीं, वो पकड़ना। फ्यूचर ट्रेडिंग पे बात कर रहे हाँ, थे। futures। लेकिन अकॉर्डिंग टू, मैंने काफी फतवे लिए हैं इसके, फ्यूचर ट्रेडिंग मेरे मुताबिक तो हराम है और स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल है। तो हम लोग जो करते हैं वो स्पॉट करते जो हैं। है ये क्रिप्टो हलाल है, हलाल ठीक है। है, उसका हमारे पास फतवा है।
अच्छा, ठीक यानी है। कि जिसका और फतवा मिल जाता है वो हलाल है, जिसका फतवा नहीं मिलेगा वो हराम है। नहीं, एक आपकी खुद की भी रिसर्च है, एक चीज में सूद के मामलात हैं, दूसरा आपका कब्जा नहीं हो रहा। तो कब्जा, हाँ, जब तो आप वो ये तो ये तो वाला बात जाहिर है कि चाहे वो गोल्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग हो या किसी चीज की, देखिए, कब्जा जब आपकी तक एक नहीं चीज पे आता। ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो रही है जिसकी, तो वो चीज समझे लेजिट है। ब्लॉकचेन पर जिसका रिकॉर्ड है और ब्लॉक्स बन रहा है आपका, हर एक चीज हो रही है, और जिसका आपके पास कब्जा नहीं हो रहा, सिर्फ हवाई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो फिर दिखाने के लिए होता है और लिक्विडेट करने के लिए होता है। अब तो हमारा पूरा पाकिस्तान फ्यूचर ट्रेडिंग में फंस चुका है और 90% लोग इधर आकर लॉस करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं यार। मुझे ये बताओ कि अगर कोई पैसे लगाता है और ये क्रिप्टो बैंड हो जाती है तो फिर उसको उसका पैसा कहाँ जाएगा, कैसे मिलेगा, क्या वो सोचेगा? पहली चीज तो एक्सचेंजेस अगर बैन होती हैं तो एक्सचेंजेस की तरफ से भी नोटिस आएगा, 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि पैसा निकाल लो। निकाल लो। वो निकाल कर या कैश भी करवा सकता है, पीकेआर में कन्वर्ट कर सकता सही है, है। या अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में शिफ्ट भी कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी अच्छा, डिसेंट्रलाइज सिक्योर वाला कुछ है ना, एक बॉक्स भी होता है ना वो सिक्योर। लेजर होता है, वो आपका कोल्ड वॉलेट होता है जो हाँ, इंटरनेट से वाइट डिस्कनेक्ट से, होता है। आप इंटरनेट क्रिप्टो से। खरीदो, उसमें हाँ। डालो और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो, Disconnect वो 99% सेफ है। वो हमारा बट अगर मैं 5 साल बाद भी देखूं तो पड़ा हुआ होगा। पड़ा हुआ होगा, लेकिन वो मेरा- डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो होते हैं वो हाँ। सेफ नहीं है, वो हैक हो जाते हैं इजीली। वो हैक तो हो जाते हैं wallet। जो उधर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। एक्सचेंजेस पर आपके फंड सेव हैं अंटिल एक्सचेंज बैन ना हो जाए। यानी कि वॉलेट में सेफ नहीं रहेंगे। नहीं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सेफ नहीं है। हाँ, लेजर, नैनो, इस तरह के जो वॉलेट्स हैं हाँ, इसमें ये सेफ है। Ledger में कोल्ड safe। वॉलेट्स जो है सही से। अच्छा, हमारी नई यूथ को क्या पैगाम देना चाहोगे आप भी, क्योंकि यूथ हो और आपने अभी अर्न किया, क्या क्या चीजें खरीदी हैं अरसलान, सही से बताओ। बस खरीद लिया, अच्छे एसेट्स हैं अपने। अच्छा, तो अभी क्या आगे पढ़ने का सोच रहे हो या नहीं, अभी बस बिजनेस नहीं, करना ये है? पढ़ने का तो मैं क्या सोचूं, मतलब फायदा नहीं है ना पढ़ने का। पढ़ के माल कमाना वो तो आ रहा है। नहीं, माल की बात नहीं है, पढ़ने की मतलब एक डिग्री लेके आप इतना आगे जा रहे हो और फिर आपको क्या, आपकी गवर्नमेंट या फिर कोई मतलब कि आप डिग्री लेकर भी आप खड़े होगे, इंतजार करोगे, सीएसएस देख दोगे, लेना आप फिर इंजीनियर का देखोगे, क्या हाल है, नहीं यार, MBA का। मैंने कहा तो बेटा नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर का तो बेटा नहीं हूँ कि कहीं मैं सीएसएस कर लूँ, नहीं, मेरा मैं नंबर आ तो जाए। बिल्कुल यहाँ से आया हूँ, यहाँ से मिडिल क्लास से बिल्कुल ही जीरो, अपना गारमेंट्स का बिजनेस करता था और बहुत सारे बिजनेस बीच में, मतलब आप समझ लें मैं 8-9 साल का था जब से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ कर अपना, रहे हैं आप। और यानी- करना था, तो मोबाइल क्या तक क्या भी नहीं पैगाम था। कुछ देना चाहें प्लीज? मैं भाई यूथ को यही कहना चाहूंगा, मैं भी यहाँ से आया हूँ, आप भी आ सकते हैं। दूसरा, आप ये देखें आजकल जो पॉलिटिक्स में चल रहा है इससे बिल्कुल दूर रहना है आपने, क्योंकि आप आगे का फ्यूचर है, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये जो है ना, ये जनरेशन पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, ये हमारी। मुस्तकबिल है, तो आप ये पटवारी और ये जो चक्कर चल रहा है इनसे दूर रहें, बिल्कुल इनसे दूर रहें, क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी कोई फिक्र नहीं है, आपने बनाने अपने पैसे, ठीक है। कोई भी हुकूमत आपको खाने के लिए नहीं देगी, जो करना है आपने खुद करना है। तो इन सब चक्करों से बाहर रहें, और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, तकरीबन नवाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं, इन सबके बच्चे बाहर हैं और ये सेट हो चुके हैं। आपकी इनको परवाह नहीं है, आप एहतजाज में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और वक्त आपका सबसे कीमती एसेट है, तो इसको जाया नहीं करें, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करें, इसमें लगाएं, सीखें, और इधर से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो में भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बेकार लोगों को फॉलो ना करें, बस यही मैसेज है। बहुत जबरदस्त अरसलान ने मैसेज दिया हमारी न्यू जनरेशन को। और अभी वीनस के मेहमान का टाइम खत्म होने हो गया है। हमारे साथ मेहमान थे अरसलान, नई यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्रिप्टो पर बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो बैंड नहीं हो सकता।